नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही हर्षोल्लास आपके जीवन में रंगों की तरह बना रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिहार लेखापाल की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार लेखापाल की शॉर्ट नोटिस आई थी उससे संबंधित कुछ और अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जिनको ये मन में सवाल चल रहा होगा कि इसकी सैलरी कितनी मिलेगी, किस तरह का ये जॉब प्रोफाइल होगा, यानी काम किस तरह से करना है, उसके बारे में आप सोचते होंगे। साथ ही दोस्तों, पोस्टिंग भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे तो लिखा हुआ है पंचायत में ही पोस्टिंग होगी, लेकिन दोस्तों थोड़ा इसमें भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे अन्य लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो बिहार लेखापाल की वैकेंसी आई थी उसमें शॉर्ट नोटिस में ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं गया था, फिर भी आपको एक थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पे बिहार लेखापाल रिक्रूटमेंट 2024 पोस्ट अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट यानी लेखापाल कम सूचना सहायक कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। यानी वैकेंसी कितनी नोटिफाई की थी? 6570 मेल फीमेल मिला के। दोस्तों, मैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, जो मेन फोकस है मुझे बात करना दोस्तों उसके बारे में बताने वाला हूँ। योग्यता किस तरह से थी मांगी गई थी? तो BCom या किसी के पास MCom है या जिन्होंने CA इंटर किया है उनके लिए ये जॉब है दोस्तों, और CA इंटर वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा शॉर्ट नोटिस में कहा गया था। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अप्लाई की बात करें तो 15 अप्रैल 2024 से शुरू होकर के 14 मई 2024 तक चलेगी, और इसकी जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है दोस्तों वो 12 अप्रैल तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मेनली दोस्तों, यहाँ पर जो बात करेंगे कि इसकी वर्क प्रोफाइल किस तरह से रहेगी, सैलरी कितनी होगी और पोस्टिंग का प्लेस कहाँ पर होगा। जी हाँ दोस्तों, यही 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और एक चीज़ और भी यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो पोस्ट है, जितने भी वैकेंसी नोटिफाई की गई है वो जो है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें पहले ही कह दिया गया है कि ये आउटसोर्स पोस्ट है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो है दोस्तों वो परमानेंट पोस्ट नहीं है, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट की परमानेंट एम्प्लॉय वाली पोस्ट नहीं है। जिस तरह से स्टेट में जो काम करते हैं, स्टेट के जो कर्मी होते हैं, राज्य कर्मी होते हैं, उनको जो सारी सुविधाएं मिलती हैं वो इसमें वो अप्लीकेबल नहीं होगी। एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप की है और इसमें एक मासिक सैलरी, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। इस तरह से ये पोस्ट को क्रिएट करके मतलब कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के बारे में पूरी तरह से बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक चीज़ और भी कहेंगे कि ये जो पोस्ट जो क्रिएशन हुआ है इसमें जो कैबिनेट डिसीजन हुआ था उसमें इसके बारे में थोड़ी और बातें कही गई हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा जो संकल्प लिया गया था लेखापाल सह IT सहायक के लिए, तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें कहा गया है कि लेखापाल सह IT सहायक के स्वीकृत पद के स्थान पर प्रत्येक पंचायत के लिए एक-एक, प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक-एक तथा प्रत्येक जिला परिषद के लिए दोस्तों 2-2 लेखापाल की जो है वो नियुक्ति होने वाली है। और टोटल जो आप देख सकते हैं वैकेंसी 6570 जो है वो यहाँ पे संकल्पित किया गया है। दोस्तों, मेन यहाँ पे जो बात है वो देखेंगे यहाँ कि इसमें ये कहा गया है कि ये पद जो है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है, यानी संविदा आधारित है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि निर्धारित शर्तों के अधीन संविदा आधारित नियोजन किया जाएगा, साफ साफ कहा गया है दोस्तों। अब वर्क प्रोफाइल किस तरह से होगा, और उससे पहले देखें कि जो योग्यता है दोस्तों जो मैंने आपको बताया उसमें देखिए कि पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या दिया गया है 408 दिनांक 25/7/2018 में दिए गए प्रावधान के आधार पर लेखापाल सह IT सहायक के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता BCom रखी गई दोस्तों। लेकिन अगर कहा BCom में प्राप्त प्रतिशत अंक इस प्रयोजनार्थ अंक माने जाएंगे, यानी इसके लिए वही मतलब उपयोग हेतु माना जाएगा। लेकिन दोस्तों BCom के उपरांत अगर किसी ने MCom किया है या CA इंटर किया है तो उनको 20 अंकों का, यानी दोस्तों 20 अंकों का उनको प्रॉफिट होने वाला है, यानी 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया कि जो कैंडिडेट्स इंटर CA
योग्यता है उनके पास, उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जैसा कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है। ठीक है। और बीकॉम में प्राप्त अंकों तथा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों। हालांकि दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन में इस तरह की बातें नहीं कही गई थी, लेकिन ये डिसीजन तो ऐसा ही लिया गया है। चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर दक्षता यानी कंप्यूटर लिटरेसी का ज्ञान का एग्जाम मतलब लिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर MS वर्ड है, एक्सेल है, टैली है, क्योंकि उसमें तो वही काम होना है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे दक्षता मतलब क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि वर्क प्रोफाइल क्या है, तो मूल दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी दोस्तों। आपकी नियुक्ति हो जाती है तो आपको काम क्या करना है, तो देखिए जिस ग्राम पंचायत में आपकी पोस्टिंग होगी या फिर कह सकते हैं कि जिला परिषद में होती है, जहाँ पर भी पोस्टिंग होगी, तो संबंध ग्राम पंचायतों के अंतर्गत वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो समिति होती है, वहाँ पर के जो भी वर्क से संबंधित आपको डाटा है जो भी है उसका संधारण करना है, सही करना है। डॉक्यूमेंट्स है उसका विधि सम्मत संधारण सूचित करना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको मैनेज करना होगा, सब ऑनलाइन वे में करना होगा, मतलब जिस तरह का पोस्ट है। ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकर बही का संधारण करना। दोस्तों जो भी वर्क होगा उससे संबंधित आपको कैश रजिस्टर बनाना है और वहाँ आपको सब अपडेट करना है। ठीक है। ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना। जैसा कि दोस्तों बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो होता है बैंकों में, उसी तरह से यहाँ जितना भी काम होगा दोस्तों उसका एक बैंक समाधान विवरणी आपको बनाना है। उसके बाद अंकेक्षण संपन्न कराना, जो भी ऑडिट वगैरह है, ठीक है, उसको कराना है। सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित करना, यानी पूरी तरह से अकाउंटेंट का काम है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ई पंचायत का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना, यानी ई पंचायत जो पोर्टल होता है वो सब पे जो भी आपको वर्क से संबंधित है उसका मैनेजमेंट, उसका डेटा, हर चीज़ को करना है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले अनावंटित कार्यों को भी संपन्न कराना। यहाँ दोस्तों आपका जो हेड ऑफिसर होगा वो कौन कौन हो सकता है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे या प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, ये आपके हेड ऑफिसर हैं। इनमें से कोई भी जो अन्य कुछ काम इससे रिलेटेड देते हैं तो आपको सही तरीके से संपन्न कराना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेखापाल सह IT के अतिरिक्त सृजित पद के मानदेय, जी हाँ दोस्तों, भुगतान पर वार्षिक अनुमानित व्यय, यानी यहाँ पर दोस्तों डिसीजन लिया है कि जो भी व्यय है वो कितना होगा, कितनी सैलरी मिलेगी। चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट पर है तो मासिक मानदेय जो है दोस्तों फिक्स होता है। अगर इसके अलावा कुछ और मिलता है तो अलग बात होगी। फिलहाल यहाँ पर हम मासिक मानदेय की ही बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पद का नाम देखिए लेखापाल सह IT सहायक, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए दोस्तों एक एक है, तो इसमें इतना पोस्ट दिया गया है तो आप देख सकते हैं। मासिक मानदेय दोस्तों 20,000 है। जी हाँ दोस्तों, आपको 20,000 मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद लेखापाल सह IT सहायक प्रत्येक पंचायत समिति के लिए भी एक एक है, तो यहाँ पर भी देखिए 20,000 इसका भी सैलरी है। और लेखापाल सह IT सहायक प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2-2 है दोस्तों, इसमें भी 20,000 रुपये मासिक मानदेय फिक्स की गई है। यानी दोस्तों आपको 20,000 रुपये की कंसोलिडेटेड पे मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है। यानी इसी आधार पे आपको जो है वर्क भी बताया मैंने और सैलरी के बारे में भी बताया। दोस्तों जो सैलरी आपको मिलेगी वो कहाँ से मिलने वाली है, क्योंकि सरकार से जो अनुदान मिलता है, राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायत को मिलता है, पंचायत समिति को मिलता है, जिला परिषद को मिलता है, उसी के अनुदान से ही आपकी सैलरी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यानी सैलरी इन्हीं जगहों से मिलने वाली है आपको। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।